नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको बहुत सारी डिटेल क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट, यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अगर मैं हिंदी में कह दूं निर्देशांक ज्यामिति, तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कंफ्यूजन लगता है कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे चैप्टर नंबर 7 हम जब भी करने बैठते हैं और सम्स को देखते हैं, मान ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में मैं बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कंफ्यूजन में देखते रहता हूँ और सुनते रहता हूँ, और फिर लास्ट में बच्चे मुझे एक ही जवाब देते हैं, सर सवाल नहीं आता है मुझे, एक बार आप समझा दो, तरीका बता दो तो मुझे याद आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब तक? बोर्ड की एग्जाम आपके पास में है, कब तक भाई? तो ऐसे सवालों को आज मैं और कोशिश कर रहा हूं कि और डिटेल में मैं आपको समझा सकूं, और डिटेल में मैं आपको बता सकूं। आज मैं आपको वो शब्द भी बताने वाला हूं कि कौन सा शब्द क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप पहचान जाओगे कि इसमें यही सूत्र लगाना है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिसकी मदद से मैं पता कर सकता हूं कि इसमें कौन से फॉर्मूला, कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। तो सब लोग वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आज आपको सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा। और आज मैं आप लोगों को 7.1 जो क्वेश्चन है मैडम, इसे आज डिटेल में पूरा डिटेल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। और सभी लोगों को भागना नहीं है, ठीक है? एक एक क्वेश्चन को सीखते चलना है, सर किस तरीके से कर रहे हैं और सर का करने का तरीका क्या है और पढ़ा किस तरीके से रहे हैं। और आज आपका डाउट ना क्लियर हो तो वीडियो को छोड़कर जाना मत, वीडियो में बने रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल में लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों ने अटेंडेंस दे दिया है। तो भाई अटेंडेंस लगा दो सभी लोग, और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर आवाज एकदम क्लियर आ रही है। तो आज की क्लास हम लोग क्या करें, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चैप्टर 7.1 करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिकली कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। वर्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द। यहाँ पर ये जो वीडियो है पर्पस रहेगा वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। और आज के दिन बड़ा मैं बोर्ड के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। IMP 100%, याद रखना, IMP 100% कराने वाला हूँ। सो प्लीज सभी लोग बड़ा रेडी रहना और तैयारी करते रहना, ठीक है? बाद में ये मत बोलना कि सर सवाल नहीं समझ में आया। तो सो प्लीज रेडी रेडी रेडी, सभी लोग रेडी हो? ओके डन। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और अच्छे से सीखने की कोशिश करना मैडम। चलिए, तो अगर इंग्लिश में मैडम डिस्टेंस और हिंदी में अगर दूरी लिखा हो तो भी आपको दूरी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर किसी सम्स के अंदर हिंदी मीडियम अगर सम दूरस्थ लिखा हो, सम दूरस्थ, या इंग्लिश में लिखा हो इक्वी डिस्टेंस, तो भी आपको डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र लगाना है। आगे नेक्स्ट, कोलिनियर लिखा हो या तो हिंदी में लिखा होगा समरेखीय। समरेखीय या कोलिनियर वर्ड दिखे तो आपको तुरंत का तुरंत आपको डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र लगाना, मतलब लगाना है। अब सर बार बार डिस्टेंस दूरी बोल रहे, इसका मतलब क्या होता है? सूत्र कहाँ है सर, फॉर्मूला कहाँ है वो बताओ ना। ये रहा, देखिए P जिसको हम बोलते हैं x1 y1, Q x2 y2, और यहां पर उसी के बेस पे हमने यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है? अगर ये सारे वर्ड दिखे बड़ा, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना, दिस इज फाइनल। ये कहीं ना कहीं लिख लो, छाप लो इसको मगज में और माइंड में फिट कर लो, दोबारा अब कोई नहीं बताएगा आपको। मैंने इतना अगर आपको बता दिया बड़ा, अब दुनिया का कोई टीचर आपको बड़ा इससे ज्यादा नहीं बताएगा। मैंने सब कुछ निकाल के बड़ा पूरा डिटेल खोज लिया हूं, अब इससे ज्यादा कोई वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर अब भी अगर आपको सवाल नहीं आता ना, तो सच कह रहा हूं चुल्लू भर पानी लेना बड़ा
और 100 बार प्रैक्टिस कर लेना। किसकी? सवालों की। डन। चलिए, तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे, और दोनों क्वेश्चन कैसे लिखा होता है मैं सभी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा भी। बस पहले आप समझते चलूंगा। देखिए, पहले हिंदी मीडियम 7.1, ध्यान से सीखना क्या लिखा है और क्या करना है। प्रश्नावली 7.1, बिंदुओं। अगर बिंदु ओ लिखा हो ओ, तो समझ जाना वहां पर कोई भी बिंदु आपको मानना पड़ेगा, जैसे पी और क्यू मान लो, या ए और बी मान लो, जो भी आपको मानना हो। युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, दूरियां क्लियर लिखा हुआ है बेटा। चलिए, अब इंग्लिश में क्या लिखा होगा बेटा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये रहा इंग्लिश मीडियम की बुक। फाइंड द डिस्टेंस, देखो क्लियर लिखा हुआ है बेटा, क्लियर लिखा हुआ है डिस्टेंस। तो बड़ा आपको समझ जाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र लगाना है। तो बड़ा चलिए हम आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे बड़ा, मार्च 24 में पूछा गया बोर्ड के अंदर बड़ा, वेरी मोस्ट टाइम पे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी लोग बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ बड़ा। क्वेश्चन 1, यहाँ पी हो जाएगा आपका 2 और 3, और क्यू हो जाएगा आपका 4 और 1। चलिए बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मैंने क्या कर लिया, कॉपी। तो बेटा यहाँ पर बिंदु का नाम नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया पी और यहाँ पर लिख दिया क्यू। अब आपको करना क्या है बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया था बेटा, अभी मैंने जस्ट बताया कि भाई पहला वाला क्या होगा x1, दूसरा वाला क्या होगा y1, फिर x2 y2। तो यानी ये भाग होगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। बस आपको दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी क्यू बराबर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आपके जेब में होगा भाई साहब। चलिए, अब यहाँ पर x2 कितना दिया है 4, x1 कितना दिया है 2, प्लस y1 कितना दिया है 1, इधर कितना दिया है 3। चलिए, फिर 4 में से 2 गया 2, 1 में से 3 जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अब मैं भाई 2 का वर्ग मतलब कि 2 है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अब यहाँ पर 4 4 कितना होगा 8। अब यहाँ पर सोचना बेटा, ये जो 8 है, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पर बड़ा आपको एक चीज याद रखना चाहिए, स्क्वायर यानी कि वर्ग आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं तो भाई सच बोल रहा हूँ, जाके 25 तक वर्ग याद कर लो, 25 तक स्क्वायर याद कर लो बड़ा। चलिए, 4 किसका स्क्वायर है बड़ा, 2 का, तो 2 बाहर आ गया। और याद रखना, ये जो 2 है बड़ा, ये किसी का वर्ग नहीं। जब याद रखना किसी का स्क्वायर ना निकले, किसी का वर्ग ना निकले, तो इसको अंडर रूट में रखना बड़ा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट में 2। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। तो आपको ये चीजें लगाना मत भूलना, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीजें बहुत बेहतर वे में समझ में आ गया है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएंगे, इसका टेंशन मत लेना, सबके अनुसार आपको सब चीजें करवाएंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड फोकस करना बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये समझ आएंगी। बस मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बस बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे भाई, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो सो प्लीज प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना। चलिए, अब हम दूसरा सम लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सम होता है। चलिए, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और लिया है प्रैक्टिस के लिए, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। ये भी 2 बार बोर्ड के अंदर पूछा गया, मार्च 22 में, मार्च 23 में। तो बड़ा इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, पी और क्यू। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। बस यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे पी क्यू
चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस, तो यहाँ पर फॉर्मूला x2 कितना दिया, माइनस का 1 माइनस ये कितना दिया, माइनस का 5 प्लस y2 कितना दिया 3, ये दिया है 7। चलिए, फिर माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 1 गया तो प्लस का 4 का स्क्वायर, और 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो 7 में से 3 गया तो 4 माइनस का 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ पर देखो 16 और 16 कितना होगा बाबू, 32 होगा। अब 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, 32 कौन से टेबल में आता है, तो आता है 16 टू जा वाले, तो 16 किसका स्क्वायर होगा बाबू, तो 16 होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग होगा, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं, तो इसके ये क्या आएगा अंडर रूट में, तो यानी पी क्यू की वैल्यू कितना आ गया 4 रूट में 2। तो बेटा यहाँ पर इक्वल लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्क्स अगर आपको पूरे चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो बेटा, अब बेटा मैं आप लोगों के इतना डिटेल वीडियो बेटा आप कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज यार मेहनत करो ना मेरे। देखो मैं, आप लोगों को लगता है कि सर पढ़ाते कम है बोलते ज्यादा है। देखो बेटा, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, तो सच कह रहा हूँ आप नहीं पढ़ोगे, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ बेटा, आजकल की दुनिया क्या है, ज्यादा ज्ञान दो ना बेटा तो साइड इफेक्ट हो जाता है बेटा, प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, कि कल का आया हुआ व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, नॉलेज देना हमारा काम है, और हम आपको नॉलेज देंगे। अगर आपको लेना तो ठीक, नहीं लेना तो कोई बात की बात नहीं। मेरा काम है समझाना, मेरा काम है गाइड करना, मैं आपको गाइड करते रहूंगा, आपको समझाते रहूंगा। आप अगर कभी भी गलत रास्ते में जाओगे तो मैं आपको रोकूंगा टोकूंगा, क्योंकि कहते हैं ना एक शिक्षक का काम होता है बेटा रोकना और टोकना। और याद रखना, जो कड़वा बोले ना हमेशा उसी का सपोर्ट करना बेटा, जिसकी बात है आपको बुरी लगे ना बेटा हमेशा उसी के साथ रहना, जो मीठा बोले उसके साथ कभी मत रहना। इसलिए कड़वे बात हमेशा सुनते रहना, शायद कड़वे बात से आपकी जिंदगी बदल जाए तो, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी, और वो भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लिया बेटा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे लिखेंगे p और q, तो x2 माइनस x1। देखो जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे बेटा उतनी बार फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा। चलिए x2 कितना दिया है, माइनस का a, माइनस एक x1 कितना लिखा है a, x2 कितना लिखा है, y2 कितना लिखा है माइनस का b, और ये कितना लिखा है b। चलिए, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, माइनस माइनस 2b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 4 और 4 क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, कॉमन, तो 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 4 क्या जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखो 4 किसका स्क्वायर है, तो सर 4 है 2 का स्क्वायर, और बाकी स्क्वायर नहीं निकलेगा तो उसका निकलेंगे वैसे कि वैसे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा, 2 अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये होगा आपका पी क्यू का फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन बड़ा आपको पूछा गया था जून 24 में पूछा गया था बड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा, ये आपको गाला मारवा लिबर्टी सभी जगह पे देखने को मिलेगा बड़ा, और इस टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही वाला बड़ा। तो सो प्लीज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है बड़ा। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही काम चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना बड़ा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई साहब, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करवानू। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन की कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास भी कराऊंगा मैं आपको। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं, एकदम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी हम आपको।
चालू करें भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए बेटा, देखते हैं कितने लोगों को वो क्वेश्चन कंप्लीटली आता है बेटा। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से देता हूँ अपना प्रैक्टिस के लिए, देखो देखता हूँ मेरे कितने बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। चलिए देखता हूँ कितने बच्चे ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे मैंने कराया ना अभी तक 3 सवाल, उसी की तरह करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों का ये वाला आंसर आता है, और जिन बच्चों का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। देखता हूं कितने बच्चों को ये वाला सम्स कंप्लीटली आता है। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ फटाफट, ओनली फॉर 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर बेटा, 5 मिनट के अंदर ये सम सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओ। मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी फास्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं बेटा। देखो क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए एक क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 समरेखीय है। बेटा अभी मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था बेटा, अगर किसी भी सम्स के अंदर, अगर किसी भी सम्स के अंदर आपको यहाँ पर समरेखीय दिखाई दे तो आपको बड़ा यही सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है बस। कंफर्म, दूरी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, दिस इज कंफर्म। यानी या तो समरेखीय लिखा हो या तो इंग्लिश में क्या लिखा हो, कोलिनियर। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बेटा, ये डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ 1 5 2 5 2 3 -2 11 कोलिनियर। अगर कोलिनियर लिखा हो बेटा तो आपको समझ जाना बेटा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, और यानी कि आपको यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना रहेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की कॉपी करते हैं और मैं आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए, चलो 1 5 2 3 और -2 11। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं PQR मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बेटा, लिख लिया है। पहले वाले को P मान लिया, दूसरे वाले को Q मान लिया, तीसरे वाले को R। तो मैं एक ट्राइंगल के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक त्रिभुज बना के आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर बेटा 3 बार आपको बेटा दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार आपको लगाना पड़ेगा PQ के लिए, दूसरी बार लगाना पड़ेगा QR के लिए, और तीसरी बार लगाना पड़ेगा आपको PR के लिए, है ना। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और सिखाता हूँ बेटा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा PQ। तो PQ के लिए बेटा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। अब देखो बेटा यहाँ पर किस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो बेटा देखो, P और Q बोला ना, तो P और Q बोला तो पहले इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बेटा x1, ये y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। अब वैल्यू पुट करो तो आपको लिखना आ जाएगा बेटा। देखो x1, देखो x2 कितना दिया है 2, x1 कितना दिया 1 का स्क्वायर, फिर y2 कितना दिया है 3 और ये दिया है 5। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5। ये देखो हमारा पहला वाला वैल्यू निकल गया। पहला वाला वैल्यू कितना निकल गया PQ। अब हम निकालेंगे बेटा QR। तो QR, तो QR के लिए भी फॉर्मूला लिख देते बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे बेटा, अब हम लेंगे ये Q और R। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। चलिए x2 कितना दिया है -2, x1 कितना दिया है 2, y2 कितना दिया है -11, y1 कितना दिया है 3। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 4 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 196, यानी 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है मैडम।
अब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 212 आएगा, 212 आएगा बेटा। तो बेटा ये भी निकल गया बेटा हमारा। चलिए अब तीसरी बार में क्या निकालेंगे बेटा, अब तीसरी बार निकालेंगे पी और आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी और आर, लिखेंगे बेटा पी और आर। तो यहाँ पर देखो बेटा x2 x1 प्लस और उसके बाद y2 y1। देखो पहले पी आर बोला, तो पी आर ये हो जाएगा x1 ये x2 ये x2 ये y2। तो बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा x2 x1, तो यहाँ पर देखो p और r बोला है, तो p ये हो जाएगा और r ये रहा है, तो ये x1 x2, तो x2 कितना दिया बेटा -2 और x1 कितना दिया है 1, y2 कितना दिया है -11, ये कितना आएगा 5। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 और यहाँ पर आएगा -16, 3 का वर्ग होगा 9 और 16 का होगा 256, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 265। अब यहाँ पर कोलिनियर बोला है बेटा। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, आपको करना क्या है एकदम ध्यान से लिखना। क्या बोला है, तो यहाँ पर देखना बेटा, इन दोनों को ऐड करने पे अगर आंसर ये मिलता है तो वो इक्वल है, कोलिनियर है। अगर इन दोनों को ऐड करने पे ये आंसर नहीं मिलता है तो वो इक्वल नहीं है। लाइक एग्जांपल के रूप में जैसे कि 5 प्लस 212 इक्वल टू, चलिए 5 में अगर 212 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 217 होगा, मतलब 265 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा नॉट इक्वल टू होगा, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ये नहीं मिल रहा है। तो लास्ट में लिख देने का कि यहाँ कॉलिनियर पॉइंट नहीं है, यहाँ समरेखीय बिंदु नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर, यानी कि यहां सरेखीय बिंदु नहीं है। पता है क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों को ऐड करने पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मतलब ये वाला आंसर ये वाला आंसर जब दोनों को जोड़ोगे तो अगर 265 मिलता है तो वो समरेखीय है, मतलब सरेखीय है। और मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ये ना मिले तो समझ जाना वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। बोलो बेटा, आई होप आशा करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके, ये तीन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा इस तरीके से पिक्चर वगैरह बना करके अगर सवाल को सोल्व करोगे ना, सच कह रहा कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। पता है यहाँ पर हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिख के सोल्व करोगे ना, आपकी सच में कह रहा हूँ कभी गलती नहीं होगी, कभी मतलब कभी नहीं गलती होगी बेटा। मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, कभी आपकी गलती नहीं होगी। दिस इज कन्फर्म, मतलब फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 -2 4 6 और 4 7 और -2 समबाहु त्रिभुज के शीर्षक है, यानी कि इंग्लिश में उसे हम कहते हैं बेटा, यहाँ पर देख लो बेटा क्या लिखा है, चेक वेदर 5 -2 6 और 4 और 7 -2 आर इज द व्हाट इज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अलग बात है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी सेम बेटा इसी मेथड से सोल्व करना जैसे हमने अभी क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था, सेम टू सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं क्वेश्चन की कॉपी कर लेता हूं। चलो बेटा ये क्वेश्चन बेटा मई 21 में पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके सिखाता हूं बेटा। ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा। अब यहां पर देखो बेटा P की वैल्यू दिया है आपको बेटा 5 और -2 दिया है, इसका दिया है 6 और 4 दिया है, इसका दिया है 7 और -2 दिया है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पी क्यू निकालेंगे बेटा, जैसे यहाँ पर क्या वैसे ही करना है बेटा। चलिए पी क्यू, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब बेटा यहाँ पर पैलसी करेंगे, यहाँ पर
पी क्यू बोला तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए तो बड़ा x2 कितना दिया है 6 माइनस 5, फिर 4 माइनस माइनस 2। तो यहां पर अब देखो 6 में से 5 गया तो 1, 4 यहाँ पर 4 माइनस माइनस क्या होगा +2, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा कितना होगा 6, तो 1 6 का वर्ग क्या होगा 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 37। ठीक है, पी की निकल गया। अब हमें निकालना क्या है क्यू आर। तो क्यू आर का बस फॉर्मूला लिखेंगे बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 और y2। चलिए x2 कितना दिया है 7 माइनस 6, फिर -2 माइनस 4, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 और 6 का क्या होगा 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 37। ये भी आ गया। अब क्या निकालना है पी आर। चलिए तो पी आर का फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए पी आर बोला ना, तो ये हो जाएगा आपका x1 और y1। तो देखो x2 कितना दिया है 7 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर -2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 7 में से 5 गया कितना आएगा 2, माइनस माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का क्या होगा 16। अब 16 और 4 कितना होगा बाबू, अरे सॉरी यहाँ पर बड़ा यहाँ पर देखो ये -2 है और यहाँ पर -2, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 और माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 4 और यहाँ पर देखो -2 +2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 4 कितना हो जाएगा 4 होगा बड़ा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से देखो बड़ा मैंने यहाँ पर पी क्यू क्यू आर और पी आर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया निकाल दिया। तो याद रखना बड़ा यहाँ पर पी क्यू और पी आर ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अगर याद रखना दो एंगल आपस में बराबर हो तो समझ जाना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो सिंपल सी बात है सर पी क्यू और पी आर क्यू आर ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो समझ जाना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू और क्यू आर आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए पी क्यू आर क्या होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मतलब पी क्यू क्यू आर बराबर है, इसलिए यहां पर क्या होगा ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला पी क्यू और क्यू आर अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो समझना इन समबाहु त्रिभुज का मतलब ही वही होता है कि जब दो ट्राइंगल में दो भुजा आपस में बराबर होता है उसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो आई होप आशा करता हूं बड़ा बाबू तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा मेहनत करना है बेटा, बस थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करना है, जैसे ये किया था वैसे इसको भी करना है, बट थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको ये सवाल एकदम इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा बहुत डाउट लगा हो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया हो तो बड़ा अच्छे से एक बार दो बार प्रैक्टिस करो तो आपको ये चीजें आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। अब बड़ा अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ बड़ा तो यहाँ पर मैंने बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक बड़ा मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिया। अब आने वाले टाइम में बड़ा मैं आपको देखो अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में बड़ा मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा और फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन कैसे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट सीरीज वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपको गाला, लिबर्टी, मार्वल सभी जगहों पे ये चीजें देखने को मिली। और सच कह रहा हूँ बेटा, आप लोग मेरा वीडियो को एनालिसिस करके देख लेना कि सत्यम सर जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब मैं एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा। इस टाइप का जो क्वेश्चन करा था, सबसे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए बेटा मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा प्रैक्टिस के लिए, इसी तरीके से करना सेम टू सेम। तो वो क्वेश्चन कहाँ है पड़ा, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन जो बेटा आपका यहाँ पर जुलाई 22 में पूछा गया। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, चलो मैं ही करा देता हूँ बेटा, आप लोग की बस की बात नहीं है तो फिर चलिए। तो ये हो जाएगा ए 2 और 3, इधर बी हो जाएगा -3 और 9। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर x2 कितना दिया है, -3, x1 कितना दिया है, -वर्ग, यहाँ पर दिया ये -9, इधर दिया है 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9, 9 + 10 11 12, तो -12 का स्क्वायर। 5 का वर्ग क्या होगा 25, 12 का वर्ग क्या होगा 144, और 12 में और एक क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 169। 169 बेटा किसका स्क्वायर है, तो ये है 13 का वर्ग। तो यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेटा जुलाई 22 में पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा के मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा। चलिए एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर और पूछा जो जुलाई 23 में पूछा गया था, इसी भी सेम टू सेम वैसे ही करना है बेटा। चलिए बेटा तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 1 और 2, और बी हो जाएगा 5 और 8। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर होगा ए बी। तो यहाँ पर होगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 8 2, यहाँ पर होगा 4 का वर्ग, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6 का वर्ग। फिर यहाँ पर बड़ा 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो 16 और 36 को क्या करो जोड़ो, तो यहाँ पर क्या होगा 52। तो यहाँ पर क्या आएगा 13 चौको 52। तो 4 किसका वर्ग है 2, तो 2 रूट में 13 क्या होगा इसका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो बेटा सब चीजें कैसा है बेटा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस किस तरीके की है ना बेटा, वो भी मैटर करता है बेटा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बेटा आपका सवाल करने का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो देखो हर सवाल में क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस के ऊपर बेटा हर चीजों का फोकस होता है बेटा। क्योंकि अगर तुम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम ही सोच लो ना बेटा, अगर तुम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या लगता है आपको, आपका आंसर आ जाएगा? क्या आपको लगता है कि सारा चीजें आपका क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो बेटा प्रैक्टिस के ऊपर बेटा हर चीजें टिकी हुई है। तो आप प्लीज बेटा आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपका हर चीज क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो आज इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना बेटा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस करने बेटा, ठीक है। अब बताओ बेटा आपको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? क्या लग रहा है आपको, सब सवाल कर लोगे आप, है ना? ऐसी प्रैक्टिस करते रहो बेटा, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। देखो एक सवाल ये कराया मैंने, एक सवाल मैंने यहाँ पर ये कराया, आप स्क्रीनशॉट पाड़ो, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पर बेटा मैंने रूल्स बताया, और रूल्स के बाद यहाँ पर एक सवाल मैंने करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको एक सवाल यहाँ पर करवाया, फिर बेटा आपने आपको एक सवाल यहाँ पर करवाया, फिर बेटा यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया, फिर बेटा यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को चलाया बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाया, ठीक है।
अब आने वाली वीडियो में बेटा मैं आपको जो टिक कराया था वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जिस दिन अब कल भरा हमारा 7.1 और एग्जाम्पल के साथ सारे खत्म हो जाएंगे, फिर आने वाले लेक्चर में मैं आपको 7.2 और उसके एग्जाम्पल बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जिससे क्या होगा कि अब एग्जाम जब भी आएगा तो आप ये वीडियो देखकर चले जाओगे ना, तो आपका चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। मेरे ऊपर अगर विश्वास है बड़ा, मेरे ऊपर अगर आपको लगता है कि सर इस तरीके से कराएंगे तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो सो प्लीज बड़ा मेरी वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कहीं पे डाउट या कंफ्यूजन होता है, अगर बड़ा मेरी मेहनत पे कुछ कमी लगती है, अगर मैं वीडियो गलत बना रहा हूँ, तो आप लोग बड़ा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपकी वीडियो गलत है और आपकी वीडियो से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जो भी आपको जैसा भी लगता है बड़ा उस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी तरीके से मेहनत करूंगा और अपनी जितनी भी गलतियां होंगी उस गलतियों को स्वीकार करूंगा और स्वीकार करके अपनी गलतियां स्वीकार सुधारूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहूंगा। ठीक है, जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक बेटा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बड़ा जरूर वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा बड़ा, क्योंकि बड़ा इतना समय नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरा दिन पढ़ाना होता है, ऑफलाइन पढ़ाना होता है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। फिर भी बड़ा मैं 1 घंटा निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे बच्चे मेहनत करें। लेकिन पता है वीडियो बनाने के बाद अगर मेरा वीडियो कोई देखता नहीं बड़ा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे मेहनत तो करते ही नहीं है। तो कम से कम बड़ा ये जो वीडियो बनाता हूँ इस वीडियो को कम से कम बड़ा देख करके आप लोग पढ़ाई तो कर लो यार। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे के पास पैसे नहीं है, जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, जो सिर्फ स्कूल के भरोसे बैठे हैं। सो प्लीज बड़ा ऐसे बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, उन बच्चों को बताओ बड़ा, उन लोगों की तैयारी हो तो सो प्लीज मेहनत करवाओ बड़ा उन लोगों को, उन लोगों को भी निकालना है, उन लोगों को भी पास कराना है बेटा। ये जवाबदारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप सो प्लीज सभी की हेल्प करो बेटा, सभी की मदद करो, सारे बच्चे एक साथ निकल जाएं, सारे बच्चे एक साथ पास हो जाएं। ठीक है, सभी लोग पास हो जाओगे बड़ा मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे से मेहनत करते हैं, कम से कम मेरा वीडियो देख के पढ़ाई तो करते हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे।